ओम साई नाथाय नमः। साईं बाबा के वैसे तो अनेक महान भक्त हुए और उन्होंने अपने अपने तरीके से बाबा की भक्ति की, परंतु उन भक्तों में मेघा की सरल और सहज भक्ति एक अलग स्थान रखती है। एक ऐसा भक्त जिसे न मंत्र का ज्ञान, न तंत्र का ज्ञान, न वेद का ज्ञान, न उपनिषद का ज्ञान, न शास्त्रों का ज्ञान और ना ही पूजा व अर्चना का तरीका ही मालूम। मेघा के पास अगर कुछ था तो वो था एक पवित्र, स्वच्छ और निष्कपट आत्मा। और मेरे बाबा को क्या चाहिए? मेरे बाबा को तो यही पसंद है। लोग बाबा को ढूंढते हैं और बाबा ऐसे स्वच्छ, पवित्र और निष्कपट आत्मा वाले भक्त को ढूंढते हैं। तभी तो शायद मेघा इकलौते भक्त होंगे जिनकी मृत्यु पर परब्रह्म श्री साईं ने एक सामान्य संसारी मनुष्य की भांति विलख विलख कर विलाप किया। धन्य धन्य भाग्य तुम्हारे वो मेघा, धन्य धन्य भाग्य तुम्हारे, धन्य धन्य भाग्य तुम्हारे वो मेघा, धन्य धन्य भाग्य तुम्हारे। भक्ति तुम्हारी महान वो मेघा, भक्ति तुम्हारी महान वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे। जिसकी आज्ञा काल न टारे, जिसकी आज्ञा काल न टारे, उसे जबरदस्ती नहलायो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे। मृत्यु तुम्हारी महान वो मेघा, मृत्यु तुम्हारी महान वो मेघा, जिस पर बिलख बिलख कर रोए स्वयं साईं भगवान वो मेघा, स्वयं साईं भगवान वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे वो मेघा। बिलख बिलख कर रोए स्वयं शिरडी के भगवान वो मेघा, मृत्यु तुम्हारी महान वो मेघा, मृत्यु तुम्हारी महान वो मेघा, बिलख बिलख कर रोए स्वयं शिरडी के भगवान वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे। मेघा एक अत्यंत सीधे साधे और बिना पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वह राव बहादुर HV साठे के वहाँ रसोइये का काम करते थे। मेघा जाति से ब्राह्मण थे। वह शिव के परम भक्त थे और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करते थे। उन्हें पूजा पाठ का कुछ भी ज्ञान नहीं था। थोड़ा बहुत पूजा पाठ किसी तरह श्री साठे ने उन्हें सिखलाया। श्री साठे साहेब मेघा के पवित्र आत्मा के बारे में जानते थे, इसलिए
वो उनके कल्याण के लिए मेघा को साईं बाबा के पास भेजना चाहते थे। इसीलिए श्री साठे साहिब ने श्री साईं बाबा को शिव जी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मेघा की शिव जी में विशेष आस्था थी। परंतु मेघा के प्रश्न करने पर कि साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान, श्री साठे ने जब बतलाया बाबा तो मुसलमान हैं, सरल स्वभाव की मेघा ने सोचा कि ब्राह्मण होकर एक यवन को प्रणाम करना अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मेघा के मन में असमंजस पैदा हो गया। तब मेघा ने श्री साठे से विनती की कि कृपया मुझे वहाँ ना भेजें। परंतु श्री साठे तो मेघा का कल्याण चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। श्री साठे ने किसी प्रकार मेघा को शिरडी भेज दिया और अपने ससुर दादा केलकर को मेघा के सहयोग के लिए भी पत्र लिख दिया। इधर बाबा तो अंतर्यामी, इन सारी घटनाओं का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए शिरडी पहुंचने पर मेघा जैसे ही मस्जिद में घुसे तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें मस्जिद में आने से रोक दिए। वे गरजते हुए बोले, इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर बोले, तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। यह सुनकर मेघा की हालत खराब हो गई, लेकिन उसे बाबा के सर्वव्यापी रूप का आभास हो गया। शिरडी में ही मेघा रुक गए, परंतु उनका मन शिरडी में नहीं लग रहा था और कुछ दिन रहने के बाद फिर वह घर लौट आए। वहाँ से त्रयंबक चले गए, परंतु जिसे बाबा बुलाएं उसे शिरडी के अलावा और कहाँ चैन आए, इसलिए वो वर्ष भर के पश्चात फिर शिरडी लौट आए और दादा केलकर के कहने पर उन्हें मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। बाबा की कृपा से उनकी आंतरिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया। अब वह श्री साईं बाबा को शिव जी का साक्षात अवतार मानकर उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत पसंद है, इसलिए मेघा अपने शिव यानी बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए दूर दूर जाकर बिल्व पत्र इकट्ठा करते थे। बाबा बार बार मेघा को अपने सर्वव्यापी रूप का परिचय करवाते थे ताकि मेघा की आस्था को मजबूत किया जा सके। ऐसी ही एक घटना है। मेघा का प्रतिदिन का यह नियम था, वह पहले गांव के जो जितने भी देवालय थे पहले वहां जाकर उनका पूजन करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोवा के मंदिर का द्वार बंद था, इस कारण वह बिना पूजन किए ही वहां से लौट आए और मस्जिद में आए तो बाबा ने उनकी सेवा स्वीकार ना की तथा उन्हें पुनः वहां जाकर पूजन कर आने को कहा और यह भी बतलाया कि अब खंडोबा मंदिर का द्वार खुल गया है। मेघा ने जाकर देखा तो सचमुच मंदिर का द्वार खुल गया था। इस घटना से एक तरफ जहां बाबा ने अपने सर्वव्यापी रूप का परिचय दिया, वहीं बाबा अपने भक्त की इच्छा का कितना ध्यान रखते हैं इसका भी परिचय करवाया। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा के अंदर ऐसी श्रद्धा का संचार हुआ कि बाबा को गंगा जल से नहलाएं और चंदन का लेप करें। मेघा ने इसके लिए बाबा से विनती की। पहले तो बाबा ने मना किया, परंतु मेघा की श्रद्धा के आगे वो विवश हो गए और उन्होंने हाँ कर दी। मेघा 8 कोस चलकर गोदावरी नदी का पवित्र जल लेकर आए और पूरे उत्साह से दोपहर तक सारी व्यवस्था कर डाली। उसके बाद मेघा बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया, मैं तो फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनने को तैयार न थे, क्योंकि मेघा के दिल में तो बाबा की छवि भगवान शिव के रूप में बसी थी। उसे तो बस एक ही ललक थी कि किसी तरह अपने शिव को गंगा जल से नहला दें। मन में शिव की छवि बसी है,
दिल की तमन्ना बस यही है, मन में शिव की छवि बसी है। दिल की तमन्ना बस यही है कि अपने शिव को गंगा जल से नहलाऊं, कि अपने शिव को गंगा जल से नहलाऊं। कैसी ये मनोहर घड़ी है, कैसी ये मनोहर घड़ी है, मन में शिव की छवि बसी है। दिल की तमन्ना बस यही है, कैसी ये मनोहर घड़ी है। मेघा के दिल की धड़कनें बढ़ी है, मेघा के दिल की धड़कनें बढ़ी है। कैसी ये सुंदर घड़ी है, कैसी ये सुंदर घड़ी है, मन में शिव की छवि बसी है। दिल की तमन्ना बस यही है कि अपने शिव को गंगा जल से नहलाऊं। कैसी ये मनोहर घड़ी है। बाबा को भक्त के श्रद्धा के सामने मजबूर होना पड़ा और बाबा ने मस्तक आगे करते हुए कहा, अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना, केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के बराबर है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसा करने से उसे प्रसन्नता हुई और उसने हर हर गंगे कहते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर श्रद्धा से वह बाबा को निहारने लगा, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो, जैसे उसकी आत्मा तृप्त हो गई हो, जैसे मन में अब कुछ और मांगने का विचार ना रहा हो। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा का केवल सिर ही भीगा और शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा ही रहा। यहाँ पर फिर बाबा ने अपने सर्वव्यापी रूप का दर्शन मेघा को दिया और यह एहसास कराया कि बिना उनकी इच्छा के कुछ भी नहीं होता। बाबा की इच्छा सिर्फ सिर पर पानी की थी तो सिर्फ सिर ही भीगा, बाकी शरीर सूखा रहा। जब मेघा का देहांत हुआ तो सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य की भांति वो विलाप करने लगे, रोते पीटते मस्जिद की तरफ वापस लौटे। मेघा जैसा नसीब तो बिरले को ही मिलता है, जिसकी अंतिम समय में भगवान उसके करीब होते हैं। वो भगवान जो हमें मोह माया के जंजाल से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं, आज वो खुद मेघा के प्रेम में विलाप कर रहे हैं, मेघा की मृत्यु पर आंसू बहा रहे हैं। मेघा का क्या पूर्ण कर्म रहा होगा, क्या नसीब रहा होगा, जिसका अंतिम क्रियाकर्म भी स्वयं भगवान साईनाथ के निर्देशन में संपन्न हुआ। धन्य धन्य भाग्य तुम्हारे वो मेघा, धन्य धन्य भाग्य तुम्हारे, मृत्यु तुम्हारी महान वो मेघा, मृत्यु तुम्हारी महान वो मेघा। जिस पर बिलख बिलख कर रोए स्वयं साईं भगवान वो मेघा,
स्वयं साईं भगवान ने वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे। भक्ति तुम्हारी महान वो मेघा, भक्ति तुम्हारी महान वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे वो मेघा, धन धन भाग्य तुम्हारे। हे साईं, मेरा ना कर्म मेघा जैसा है, ना भक्ति मेघा जैसी, न भाव मेरा मेघा जैसा, न श्रद्धा मेरी मेघा जैसी, परंतु तुम तो साईं वही हो जो मेघा के लिए थे, वही मेरे लिए हो। हे प्रभु, मेरा इतना तो सौभाग्य नहीं कि मेघा जैसा सानिध्य मुझे मिले, परंतु हे साईनाथ, हे बाबा, आपसे बस एक विनती है कि जब इस शरीर से अंतिम सांस निकले तो जो अंतिम शब्द हो वो साईं राम निकले, वो साईं राम निकले, और आपकी एक झलक मेरे सामने हो, आपकी एक झलक मेरे सामने हो। जय साईनाथ, जय बाबा।